यसुम मसीह के अजीम बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम बाइबल लर्निंग चैनल में आपको वेलकम कहता हूँ। और आज का हमारा जो मजमून है, जो टॉपिक है, वो है अंगूर का हकीकी दरख्त। क्योंकि यसुम मसीह ने फरमाया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। तो यसुम मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। तो आए अजीज़ों, अंगूर के हकीकी दरख्त के बारे में जानिएगा, और बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील से। यूहन्ना की अंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत में इस तरह लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। तो आए अजीजों, एक छोटी सी दुआ करे कि खुदावंद हमें इसको समझने वाला रूह अता करे। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि ए बाप तू भला है, तेरी शफकत अब्दी, तेरा प्यार निराला है। और ए बाप, जो कलाम मुकद्दस में से तेरे बेटे हमारे खुदावंद यसुम मसीह ने फरमाया और हमने पढ़ा, और खुदावंद खुदा मिन्नत करते हैं कि इस पर अमल करने की, समझने की तौफीक देना, ताकि इसको समझ सके और इस पर अमल कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके, यसुम मसीह के नाम से। आमीन। तो अजीजों, आज के इन आयत में से हम आपको 3 बातें बताएंगे, और एक अंगूर के दरख्त के बारे में, और दूसरी बात हम बताएंगे बागबान के बारे में, और तीसरी बात कायम के बारे में। तो अजीजों, पहली बात, यसुम मसीह ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। अंगूर का हकीकी दरख्त जो अजीजों, जिस तरह हम देखते हैं कि एक बाग होता है, बाग के अंदर बहुत किस्म के, बहुत तरह के फलदार दरख्त होते हैं। तो ये दुनिया जो है, ये भी एक बाग की मानिंद है, और जितने भी नबी हैं वो एक दरख्त की मानिंद हैं। तो अजीजों, नबी जो है वो दरख्त की मानिंद है, क्योंकि नबियों की नींव पर जो है और ये कलीसियाँ रखी गई हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब हैं, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों की कैटेगरियाँ हैं। कुछ लोग जो हैं वो मसीही को मानते हैं, कुछ लोग जो हैं वो किसी और को मानते हैं, कुछ लोग किसी और को मानते हैं। मुख्तलिफ तरीके से लोग जो हैं वो इस दुनिया में रहते हैं। तो अजीजों, इसी तरह जिस तरह मुकद्दस मूसा है, तो मुकद्दस मूसा को मानने वाले जो है बनी इस्राइल है। तो जिस तरह हमारे मुस्लिम भाई हैं और वो मानते हैं हज़रत मोहम्मद को, तो इसी तरह अजीजों, ये दुनिया भी जो है ये एक बाग की मानिंद है, और नबी जो है वो दरख्त की मानिंद है, और उनकी उम्मत जो है और उनके लोग जो है वो शाखों की मानिंद है, डालियों की मानिंद है। इसी तरह यसुम मसीह ने भी फरमाया कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। अंगूर के दरख्त को अगर देखा जाए तो ये अंगूर का जो दरख्त है, और ये अंगूर जो है ये
इंसान के गुर्दों को साफ करता है। और दरख्त इसका देखा जाए तो हम इसको बेल कहते हैं, अंगूरों की बेल। ये अंगूरों की बेल नहीं है। बेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो सड़ जाती है, लेकिन दरख्त जो होता है वो सड़ता नहीं है। अजीजों, ये बेल की तरह ज़रूर है लेकिन बेल नहीं है, इसलिए कि इसको जब हम काटेंगे तो इसके अंदर से लकड़ी निकलती है, जिस तरह दरख्त के अंदर से लकड़ी निकलती है। और जब पत्ते नए निकलने का मौसम आता है, मौसम बहार आता है, तो जिस तरह दरख्तों के नए पत्ते निकलते हैं, इसी तरह अंगूर के दरख्त के भी नए पत्ते निकलते हैं। लेकिन ये बेल की तरह इसलिए है कि ये दूसरे दरख्तों पर भी चली जाती है, ये दीवारों पर भी चली जाती है, और ये बहुत नरम डालियाँ होती हैं। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की तरफ निगाह करे तो यीशु मसीह ने भी मोहब्बत का दरस दिया, यीशु मसीह ने भी अमन का दरस दिया। इसलिए यीशु मसीह अंगूर का हकीकी दरख्त है। अंगूर के दरख्त का जो देखते हैं तो मेन जड़ को देखें, जहाँ से ज़मीन से जो दरख्त निकला है उसको देखें, उसको हिलाएंगे तो हिलेगा, क्योंकि इसके अंदर लचक पाई जाती है। इसी तरह हमारे यीशु के अंदर लचक पाई जाती है। तो अजीजों, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं वो उनकी डालियाँ हैं। तो अजीजों, अंगूर का जो दरख्त है, हम देखते हैं कि उसकी डालियाँ जो हैं वो कितनी नरम होती हैं, कितनी मुलायम होती है। जिस तरह एक प्लास्टिक के पाइप मुलायम होता है, जिस तरह सुई गैस का पाइप होता है वो मुलायम होता है, और उसको रोल जब करते हैं तो वो टूटता नहीं। तो इसी तरह अजीजों, अंगूर का दरख्त जो है, इसकी डालियों को हम रोल करें तो रोल हो जाती हैं, लेकिन टूटेंगी नहीं। जितने मर्जी तूफान आ जाएं वो फिर टूटती नहीं, जिनके अंदर लचक होती है। तो अजीजों, ये अंगूर के दरख्त के बारे में बताया गया। और दूसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरा बाप जो है वो बागबान है। तो अजीजों, जिस तरह एक बाग लगाने वाला मालिक उसका होता है, उसकी हिफाजत करता है, इसी तरह खुदा ने दुनिया को बनाया है, खुदा दुनिया को बनाने वाला है, खुदा नबियों को भी बनाने वाला है। तो इसीलिए जो है खुदा जो है वो बनाने वाला है, वो मालिक है, वो बागबान की तरह है। तो अजीजों, यीशु मसीह ने कहा कि जो डाली मुझ में है और कायम नहीं रहती तो वो काटी जाती है। अजीजों, कायम रहना क्या है? तीसरी बात है कायम रहना। कायम रहना क्या है? अजीजों, कायम रहना अमल करना है। जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं तो फिर हम उसमें कायम रहते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में अमल नहीं होता तो फिर हम कायम नहीं हैं। बेशक हम एक मसीही कहलाते हैं, बेशक हमारे नाम के साथ मसीही लगता है, लेकिन अजीजों, मेरी ज़िंदगी से मसीह नज़र नहीं आता तो इसका मतलब मैं कायम नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में मसीह के जैसे काम नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी में मसीह जैसी मोहब्बत नहीं है, तो मैं फल नहीं ला सकता। क्योंकि मैं अगर दुनिया में रहकर दुनियादारी के काम करता हो, मसीह जैसे काम नहीं करता, तो अजीजों, मैं फिर नाम का मसीही तो हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मसीह नहीं, मैं फल नहीं ला सकता। मैं एक सूखी डानी की तरह मसीह में जुड़ा हुआ हूँ। आप देख ले कि अंगूर के दरख्त के साथ देखे, जिस तरह कोई भी दरख्त लगा ले उसके साथ उसकी डानियाँ जो सूख जाती हैं वो गिरती तो नहीं है, लेकिन साथ जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो ना तो उसके पत्ते हरे होते हैं और ना वो डाली फल लाती है। इसी तरह जब अगर हम मसीही हैं
तो हम फल नहीं लाते, हम उसमें कायम नहीं हैं और हम उसके बातों पर, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, तो अजीजों हम सूखी डाने की मानिंद हैं। कभी भी बागबान जो है, खुदा जो है, हमें उससे काट डालेगा, इसलिए कि उसको फायदा नहीं है हमारी जिंदगी से, इसलिए कि हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते। खुदा का मकसद क्या है? खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है, इसलिए वो यही चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे के कसूर माफ करें। खुदा चाहता है कि हम दूसरों से प्यार करें। खुदा चाहता है कि हम अपनी मोहब्बतें दूसरों के साथ बांटें। तो अजीजों, जब हमारे अंदर नफरत होगी, जब हमारे अंदर गुस्सा होगा, तो फिर हम कायम नहीं हैं। जब कायम नहीं हैं, तो फिर हमारी जिंदगी से कभी भी फल नहीं लग सकता, क्योंकि दरख्त वही अच्छा होता है जो फलदार होता है, वही खूबसूरत होता है, वही खुशनुमा होता है जो फलदार होता है और सरसब्ज होता है। तो अगर हम मसीही कहलाते हैं, तो अजीजों, अगर हमारी जिंदगी सरसब्ज नहीं है, हम मसीही कहलाते हैं, मसीह की डालियां हैं, लेकिन हम सरसब्ज नहीं हैं। हम कुव्वत दरख्त से नहीं लेते, हम कुव्वत यीशु मसीह से नहीं लेते, तो हम सरसब्ज कैसे हैं? हम फिर सूखी डालियों की मानित हैं। आप जानते हैं कि आपके घर में आपने कभी मनी प्लांट लगाया हो, तो उसके पत्ते पीले हो गए हों, तो आप रहने दें? नहीं, आप उनको उतार देते हैं, क्योंकि पीले पत्ते जो हैं वो सब्ज पत्तों में अच्छे नहीं लगते, वो एक दिन सूख जाते हैं। आप नहीं उतारेंगे, खुद ही जर जाएंगे। इसी तरह आप देखें आपकी जिंदगी कैसे है मसीह में। आपकी जिंदगी में क्या पीलापन तो नहीं, सूखापन तो नहीं, कि आप मसीह में कायम हैं या वैसे ही जुड़े हुए हैं? मसीह में कायम है या वैसे ही किसी और दरख्त की डानी अंगूर के दरख्त के ऊपर गिरी हुई है? अजीजों, कायम रहना ये है कि हमें यीशु मसीह के नक्शे पर चलना चाहिए। कायम रहना ये है कि हमें उसके कलाम को पढ़कर उसकी बातों पर अमल करें कि यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहता है, और ये सब कुछ आपको खुदावंद के जिंदा कलाम से मिलेगा। खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ा करे, समझा करे और उस पर अमल किया करे, ताकि आपके ज़िंदगी अमली ज़िंदगी हो और आप मसीह में कायम हो। फिर आप एक फलदार डानिये बन सकेंगे और फिर आपकी हिफाजत की जाएगी। जिस तरह फलदार डानियों के बागबान जो है, मालिक जो है, वो हिफाजत करता है, उनको संभाल के रखता है। आप देखते हैं कि अंगूरों के बाग में आप जाएं तो उनका जो माली होता है, मालिक होता है, वो जो फलदार दरख्त होते हैं उनको कैसे संभाल के रखता है, कैसे प्यार से हाथ लगाता है। तो जो सूखी डानियाँ होती हैं उनको काटता है और फेंक देता है, क्योंकि वो दरख्त के साथ अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मसीह में कायम रहें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। जब हम हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, तो अजीज़ों, फिर खुदावंद हमें नए यरूशलेम में लेके जाएगा, फिर अपने साथ रखेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद फरमाया अपने शागिर्दों से, उसने कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो जगह तब मिलेगी, मकान तब मिलेगा जब हम उसमें कायम रहेंगे। जब हम उसमें कायम रहेंगे, फिर उसकी बादशाही में शामिल हो जाएंगे, फिर उसके साथ साथ रहेंगे। अजीजों,
खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बहुत बरकत दे। और हमने सीखा है आज 3 बातों को कि कायम कैसे रहना है, और बागबान जो है वो कौन है, और अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है। क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह, बागबान जो है वो खुदा है, और कायम जो है वो जिसने रहना है वो इंसान है, वो उसकी डालियाँ हैं, उसके लोग हैं। जिस तरह हम अपने नबी के साथ जुड़े रहेंगे, कायम रहेंगे, तो हम फल लाएंगे। जब हम जुड़े नहीं रहेंगे, कायम नहीं रहेंगे, तो फिर हम फल नहीं ला सकते, फिर सूखी डालियों की तरह हैं। तो अजीज़ों, आज इन 3 बातों को जो हमने सीखा है, तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको समझें। जब हम इसको समझेंगे तो इस पर अमल कर सकेंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।